कैसे हो आप सब। मैं टैरड बाय ममता आज मैं आपके लिए लाई हूँ 14 मई 2026 आपके लिए कैसे रहेगा। साईं बाबा का संदेश मैं लाई हूँ। साईं बाबा आपको 2 कार्ड द्वारा कुछ अच्छा खास संकेत दे रहे हैं, तो चूज़ कर लीजिए आपका कार्ड। मैंने एंजल कार्ड से आज हम देखेंगे आपको 14 मई 2026 कैसे रहेगा। मैंने एंजल कार्ड शफल करके रखे हैं। कार्ड नंबर 1 है, कार्ड नंबर 2 है। आपको जो कार्ड अट्रैक्ट करता है वो कार्ड आप ले सकते हो। देख लीजिए, आज पिक अ कार्ड रीडिंग है। कार्ड देखते हैं। मैं समझती हूँ आपने कार्ड चूज़ किया होगा। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। साईं बाबा हमें कहना चाहते हैं आज के दिन आपका जिन्होंने भी न्यू डायरेक्शन का कार्ड चूज़ किया हुआ है उनके लिए आज ये जो रास्ता है ना आपका, वो उलझनों से बाहर निकल कर, मतलब अभी आपके लाइफ में बहुत सारे टेंशन चल रहे हैं, पुराने रास्ते जो आप बंद करने की कोशिश कर रहे हो लाइफ के हर एंगल से, मगर वो बंद नहीं हो पा रहे हैं। तो साईं बाबा आपको बोल रहे हैं जल्दी से जल्दी आपको नई दिशा चुनने की ज़रूरत है। अगर हम बिजनेस वाइज, आपके फाइनेंस वाइज अगर हम देखते हैं तो आपको मतलब साईं बाबा बोल रहे हैं कि आपको ये चूज़ अ न्यू डायरेक्शन कार्ड बोल रहा है। पैसों से और काम से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं आपके पास, ओल्ड पैटर्न आप यूज़ कर रहे हैं तो नया तरीका आप अपनाइए। देख लीजिए, मार्केटिंग वगैरह का फंडा, सेल्स का फंडा, न्यू फंडा यूज़ कीजिए तो आपका काम ज़ोरों शोरों से चलने लगेगा, आपको उसमें फ़ायदा दिखने लगेगा। अगर कोई लंबे समय से आपका काम अटका हुआ है तो आज नया अवसर आपके सामने आएगा, नया रास्ता आपको दिखाई देगा। कई अगर पैसों के लिए भी आप अटके हुए हो, आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फाइनेंस नहीं मिल रहा है बिजनेस के लिए, या आपको कोई प्रोजेक्ट वगैरह आप कर रहे हैं मगर उसको सही डायरेक्शन नहीं आप दे पा रहे हो, तो आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आपको सही रास्ता दिखाई देगा। आपको रिश्ते के बारे में जो भी आपका फैमिली का रिश्ता है या आपका लव रिलेशनशिप है उसमें आपको कहा जा रहा है, उसमें बहुत सारा चढ़ाव उतार आपको कल के दिन दिखेगा। साईं बाबा आपको बोल रहे हैं आपको गुस्सा नहीं करना है, सामने वाले की बात प्यार से सुनिए और समझदारी से उससे बात भी करनी है। सामने वाला अगर आप पर गुस्सा भी हो रहा है तो आपको वो गुस्सा नहीं करना है उनके ऊपर। आपको कहा जा रहा है कि आपको शांति से सामने वाले से बात करनी है, प्यार से उसको समझाना है। आपको स्वास्थ्य के लिए कहा जा रहा है, आपको बोल रहे हैं साईं बाबा कि आज आपको मानसिक तनाव और थकान रह सकता है, आप थकान थोड़ी महसूस कर सकते हो, थोड़ा रेस्ट आपको लेना है। साईं बाबा आपको बोल रहे हैं थोड़ा ध्यान लगाइए, स्वास्थ्य के लिए थोड़ी प्रार्थना कीजिए, आप सकारात्मक सोच आपकी रखिए तो आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। आपका जो डाइट है वो आप बराबर से फॉलो कीजिए। अगर आप अच्छा नींद लेते हो, पानी ज़्यादा पी रहे हो, तनाव से थोड़ा दूर, ओवर थिंकिंग से, डाउट से आपको खुद को थोड़े से दूर रखते हो तो आपका जो सर दर्द है, जो कमज़ोरी आ रही है उसको आप थोड़ा दूर कर सकते हो। और जो भी आपको सर दर्द हो रहा है, आपको कमज़ोरी हो रही है तो उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, उसको नज़रअंदाज मत कीजिए। जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है उनको साईं बाबा बोल रहे हैं कानूनी मामलों में आज थोड़ी आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। आप जो भी साइन करोगे, जो भी पेपर आपका जो भी पेपर रहेगा, जो कानूनी, जो आपका लीगल कोई भी पेपर रहता है उसको 10 टाइम पढ़िए। एग्रीमेंट रहेगा या कुछ भी रहेगा, आपका जो भी दस्तावेज़ है, जो भी पेपर्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो 10 टाइम आप पढ़िए और उसके बाद में आप साइन वगैरह करने का सोचिए या उसके बाद आगे जाने का सोचिए, उसके पहले आप आगे जाने का मत सोचिए। आध्यात्मिक संदेश आपको यही दिया जा रहा है, स्पिरिचुअल एडवाइस। आज का दिन अध्यात्म रूप से भरा रहेगा, शक्तिशाली होगा आपके लिए। बाबा बोल रहे हैं आपकी जो भी पुरानी जो नकारात्मकता है उसको छोड़ के आप सकारात्मकता की तरफ बढ़ोगे, ऐसे संकेत आपको खुद से मिलने लगेंगे। साईं बाबा आपको बोल रहे हैं कि आपको आज के दिन थोड़ा भी परेशान नहीं होना है, जो भी आपका काम है वो सावधानी पूर्वक करना है, पानी ज़्यादा आपको पीना है, आपको थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है, आपको
बोलते हैं ना कि ओवर थिंकिंग नहीं करना है, डाउट नहीं लेना है खुद के ऊपर, दूसरों के साथ गुस्से से बात नहीं करनी है, रिश्तों में बातचीत करके आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। थोड़ा सा चढ़ाव उतार आपके लाइफ में आज के दिन रिश्तों में रहेगा, मगर साईं बाबा बोल रहे हैं कि आपको न्यू कोई डायरेक्शन भी आपको दिखाई देगी। आपको प्यार और गुस्सा नहीं करना है। अगर आप प्यार और गुस्सा नहीं करते तो आपको उसमें समझदारी भी सामने वाला दिखाएगा। जो आपका पार्टनर होगा वो आपको भी समझदारी से बात करनी है। जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चूज़ किया है उनके लिए देखते हैं हम कार्ड क्या आया हुआ है। आपका कार्ड आया हुआ है 14 मई 2026 का। जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चूज़ किया उनको आया है रिकंसिडर। रिकंसिडर का मतलब बाबा बोल रहे हैं आपको, बोलते हैं ना कि कोई बड़ा फैसला लेना है या कुछ भी, अगर आपको आपकी सोच से आपको कुछ करना है, आपके माइंड से आपको कुछ करना है, कोई बड़ा डिसीजन लेना है, तो आपको यही कहा जा रहा है सोच समझ के। बोलते हैं ना कि सोच समझने के बाद, सर्च करने के बाद आपको डिसीजन लेना है। आपको ये कार्ड धन के लिए बोल रहा है, फाइनेंस बिजनेस के लिए आपको बोल रहा है। सोच समझ के बड़े फैसले आप, बोलते हैं ना कि बहुत सोचे समझे बड़े फैसले आप आज के दिन लोगे तो बहुत समझ के लीजिए, नहीं तो आज के दिन के लिए स्किप कर दीजिए। रुका हुआ जो पैसा है वो मिलने की आपकी संभावना बनती है, या रुका हुआ पैसा मिलने के लिए कुछ संकेत मिलेंगे आपको। बिजनेस में कुछ बोलते हैं ना कि नई योजनाएं, कुछ न्यू अगर आप कर रहे हो, न्यू कोई स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो तो आपको न्यू स्ट्रैटेजी से आपको लाभ होने के संकेत है। मगर आपको आज के दिन खर्चों पर आपके ज़रूर नियंत्रण रखना होगा। आपको जल्दबाजी में निवेश से बचना होगा। इन्वेस्टमेंट कुछ कर रहे हैं आप तो जल्दी में इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिए। कहने का इन शॉर्ट में अगर इसका मतलब है तो यही बोला जा रहा है। रिश्तों में, लव रिलेशनशिप में, फैमिली में आपको ऐसे बोला जा रहा है। ये कार्ड आपको बोलते हैं ना कि आप किसी भी रिश्ते को लेकर सोच में पड़ सकते हो। आज के दिन सोच सकते हो पुराने रिश्ते की वापसी, पुराना विवाद, इसका समाधान आपको आज मिलेगा। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ हुआ है, झगड़ा हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कुछ झगड़ा होकर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है, तो आपको उसके लिए कुछ समाधान मिल सकता है। कुछ ना कुछ आपको वे आउट मिलेगा कि जिससे आप आगे निकल जाओगे। रिश्तों में बातचीत सुधारने की आपको ज़रूरत है। आपको रिश्ते में थोड़ी बातचीत भी, कम्युनिकेशन थोड़ा क्लियर रखना होगा, और कम्युनिकेशन भी आपको थोड़ा सॉफ्ट, मतलब बोलते हैं ना एकदम सॉफ्ट किसी से भी बात करनी होगी आपको। परिवार का साथ आपको आज के दिन मिलेगा। पुराने मनमुटाव जो है, जो आपका भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, जो भी कुछ हुआ है वो आज के दिन दूर हो सकता है। सच्चे रिश्तों की पहचान आपको होनी चाहिए। बस आज आपको स्वास्थ्य के लिए बोल रहे हैं साईं बाबा, आपका शरीर, आपका मन दोनों आपको शांत रखना है। दोनों को बोलते हैं ना कि स्वास्थ्य के हिसाब से अगर देखते हैं तो आपको थोड़ा आराम करना है। आपकी ऊर्जा थोड़ी कम लग सकती है आपको, तो आपको थोड़ा सा आज आपको भी, जैसे पहले कार्ड वालों को बोला वैसे ही आपको भी ज़्यादा पानी पीना है, और जितना हो सके उतना, अगर आप नींद पूरी नहीं हो रही है तो आपको नींद निकालनी है। साईं बाबा बोलते हैं अगर आपका कोई लीगल काम है आज के दिन तो आप बहुत सोच समझ के कीजिए, उसमें जल्दबाजी मत कीजिए। जो फैसला आप लोगे, कोई डिसीजन लोगे, उसमें आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए आज के दिन फैसला लेने के लिए थोड़ा सा आप रुक जाइए। धैर्य रखने की ज़रूरत है आज आपको। आपके मतलब बोलते हैं ना कि धैर्य आप अगर रखते हो कि आपके पक्ष में कोई लीगल चीज़ या कोई कागज़ या कोई कुछ भी अगर डॉक्यूमेंट्स रहते हैं तो आपके साइड में, वो आपके साइड से उसका निकाल आ सकता है। पुराने मामलों में आपको कोई हल मिल सकता है। बहुत पुरानी कोई बातें चल रही है लीगल, तो उसमें आपको कोई वे मिल सकता है, उसमें कोई हल निकल आएगा, कोई सॉल्यूशन मिलेगा आपको। आप जो भी कागजात ले रहे हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स ले रहे हो, पेपर्स साइन कर रहे हो, तो वो ध्यान से देख ले कि उसमें कहीं कुछ आपको कोई फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, या उसमें कुछ आपके खिलाफ तो कोई लिखा हुआ नहीं है। वो सब आप जांच पड़ताल कर ले। सलाह आपको यही दी जा रही है कि अगला जो भी आप कदम उठाओगे सोच समझ के उठाइए। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम देख रहे हैं तो आप आध्यात्मिक दृष्टि से खुद में बहुत सारे बदलाव आप महसूस कर सकते हो। आपको आपके खुद के आवाज़ को, इनर वॉइस को थोड़ा भी अनदेखा मत करना। आप साईं बाबा का नाम, साईं बाबा का जप कीजिए। जो भी आपके भगवान है, जो भी आप धर्म से बिलोंग करते हैं, उनका विशेष कृपा आज आपके ऊपर रहेगा। आपको यही कहा जा रहा है कि आपको जो
बाबा आपको यही विशेष संदेश दे रहे हैं, जो भी रास्ता अंदर से आपको शांति नहीं दे रहा है उसको छोड़कर आप नई दिशा में जा सकते हो। रिकंसिडर में भी साईं बाबा आपको यही बोल रहे हैं कि आपको जो भी चीज़ें आज के दिन करनी है, जो भी आप चीज़ करोगे सोच समझ के कीजिए। अगर साईं बाबा आपको यही बोल रहे हैं, अगर साईं बाबा का संदेश आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ओम साई राम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा रीडिंग आपको कैसा लगता है वो ज़रूर मुझे बताइए। और अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग लेना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपको अगर चाहिए तो आप ज़रूर जन्म कुंडली के लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ब्रेसलेट्स के लिए, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स के लिए वगैरह भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा साईं बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। ओम साई राम जाते जाते लिखिए। टैरोट बाय ममता के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज का नुस्खा है, अगर आपको जॉब में कोई दिक्कत आ रही है, ऑफिस में आपको कोई परेशानी हो रही है, ऑफिस का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है आपका, आपके कलीग्स आपको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो आपको सूरज भगवान का ध्यान करना है। ओम गृणी सूर्याय नमः बोलते हैं आपको रोज़ सुबह में 11 टाइम ये जाप करना है, ओम गृणी सूर्याय नमः, या फिर ओम सूर्याय नमः, इतना भी अगर आप बोलते हैं 11 टाइम। और सूरज भगवान को आप मॉर्निंग में स्नान के बाद में सुबह सुबह के टाइम अगर जल चढ़ाते हैं तो 11 से 15 दिन के बाद आपको थोड़ा थोड़ा असर दिखने लगेगा। आपको सताने वाले जो लोग हैं, आपको जो तकलीफ़ दे रहे हैं, आपको जॉब नहीं लग रहा है, आपका बोलते हैं ना कि पूरा का पूरा लाइफ ही एकदम स्टक हो गया, ऐसे आपको लग रहा है, कोई भी आपके लाइफ में जान नहीं है, ऐसे अगर आपको लग रहा है तो ये सब दूर होगा आपका। आपको सूरज भगवान को जल चढ़ाते वक्त ओम गृणी सूर्याय नमः नहीं तो ओम सूर्याय नमः बोलना है। और आदित्य सूर्य का जो स्तोत्र आता है उसका आप पठन कीजिए या उसको सुनिए यूट्यूब पर। आपको जॉब लगने में, अगर बहुत जगह आप जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं हो रहा है, आपका इंटरव्यू में 10-15 इंटरव्यू भी आप एक महीने में दे रहे हो, कहीं से आपको कोई बुला नहीं रहे या बोलते हैं हम आपको कॉल करेंगे, या अगर आपको जॉब भी अगर लगता है तो लो सैलरी का लगता है, सैलरी ज़्यादा नहीं मिल रही है, तो ऐसे अगर हो रहा है, आपके साथ कलीग अच्छा काम नहीं कर रहे और कलीग आपके ऊपर सब बर्डन डाल रहे हैं, आपके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, ऐसी सब स्थितियों में अच्छा आपको लगने के लिए आप सनस्टोन आता है उसका टंबल आपके साथ आपके वर्क प्लेस पे, आपके पॉकेट में, आपके बैग में आप रख सकते हो। उसका आपको बहुत सारा अच्छा असर आता है। आदित्य स्तोत्र आता है, वो भी आप ऑनलाइन देख लीजिए और वो भी आप पढ़ सकते हो। अगर मिलता है आपको तो फिजिकल स्टोर में जाके लेके आइए और पढ़िए, नहीं तो फिर आदित्य सूर्य का स्तोत्र होता है, नहीं तो फिर आप यूट्यूब पे भी अगर उसको सुनते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन।